back to my YouTube channel. So in this video we are going to cover the basic definition, the basic term which is related to motion under gravity. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या बेसिक डेफिनेशन को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो पहला है आपके स्क्रीन के ऊपर व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है, इसको देखेंगे आज की वीडियो में हम लोग। और दूसरा हम लोग देखेंगे व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी किसको कहते हैं। और तीसरा टर्म हम लोग देखेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फोर्थ हम लोग देखेंगे व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट। और फिफ्थ हम लोग देखेंगे व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट एंड देन वी विल सी व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बारी बारी से हम लोग सभी का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है। तो पहला देख सकते हैं आप लोग ये डिफिनेशन है व्हाट इज ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है, इट इज द फोर्स, ग्रेविटी क्या है, इट इज द फोर्स विथ विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब ग्रेविटी एक फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है, जिस फोर्स से अर्थ किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करता, आकर्षित करता अपनी ओर, अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ, उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि अर्थ लगाता है किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचते हुए। जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं किसी बॉडी को जब हम लोग ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता है, दैट इज उस पर क्या लग रहा है, उस पर ग्रेविटी लग रहा है। तो आई होप आपको ग्रेविटी समझ में आया होगा। ग्रेविटी क्या है, एक फोर्स है जो कौन लगाता है, अर्थ लगाता है, ठीक है, कैसा है, अट्रैक्टिंग है, और किधर लगाता है, सेंटर की तरफ लगाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। तो सेकंड हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, एक तरह का मोशन है, जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं मोशन है ना। कैसा मोशन, मोशन ऑफ बॉडी अंडर द ग्रेविटी फोर्स, यानी ग्रेविटी फोर्स के अंडर में, यानी जब बॉडी पे ग्रेविटी फोर्स लगे उस दौरान जो बॉडी का मोशन होगा उसको हम लोग कहेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी फोर्स के अंडर में बॉडी जब मूव करेगा, उसके सर्विलियंस में, निगरानी में जब बॉडी मूव करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी। यानी उस पर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लगेगा और कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे किसी बॉडी को जब हम लोग ड्रॉप करते हैं तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, यानी हवा में जब किसी बॉडी को छोड़ते हैं तो सिर्फ उस पर ग्रेविटी फोर्स लगता है ना, वो नीचे की तरफ आता है, तो उसको हम लोग कहेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी। तीसरा हम लोग देखेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसा कि नाम से पता चला एक तरह का एक्सेलरेशन है जो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है, इसको हम लोग देखेंगे। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक तरह का एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन, जो कि प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी फोर्स की वजह से जो बॉडी में पैदा होने वाला, प्रोड्यूस होने वाला जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू अप्रोक्स हम लोग लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक तरह का एक्सेलरेशन है जो किस फोर्स की वजह से बनता है, ग्रेविटी फोर्स की वजह से, ग्रेविटी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चौथा आता है आपका डेफिनेशन व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या है, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट। यानी जमीन से जब किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाता है तो ग्राउंड से जब एक मैक्सिमम हाइट यानी हाइट पे जाएगा, है ना, हाइट पे जाके रुक जाएगा, तो जमीन से मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगा हुआ समय उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। यानी जब बॉडी को नीचे से हम लोग ऊपर जब फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट तक जब जाएगा तो जितने समय में वो जमीन से मैक्सिमम हाइट पे जाएगा उसको हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट, यानी टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट, यानी जमीन से मैक्सिमम हाइट में लगा हुआ समय। फिर पांचवा हम लोग देखेंगे व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, ये भी एक तरह का टाइम है। तो टाइम टेकन टू कम बैक फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड, यानी मैक्सिमम हाइट से, यानी नीचे से जब ऊपर जाएगा तो वापस नीचे भी तो आएगा, है ना। तो मैक्सिमम हाइट से वापस जब ग्राउंड में आता है यानी जमीन पे टकराता है, यानी ऊपर से नीचे, तो उसमें जो आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो वही टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। दैट इज टाइम टेकन टू कम बैक फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड। और ये सिक्स्थ आप लोग देख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट है। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको हम लोग देखेंगे क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये जो टाइम ऑफ एसेंट होता है यानी नीचे से ऊपर जब जाएगा बॉडी प्लस ऊपर से वापस नीचे आएगा, ये दोनों जो टाइम है यानी टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों का सम है। इट इज द सम ऑफ टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ
डिसेंट, यानी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का जो सम होगा, दोनों टाइम को जब जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा हर एक डिफिनेशन। एक बार फिर से आप वीडियो को रिपीट करिए ताकि आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।